नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नफरत की बाजार, धार्मिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा की बात माने तो इस देश के अखबार तो उस नफरत के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, कुछ लिख नहीं सकता है, कुछ दिखा नहीं सकता है, लेकिन दुनिया के देशों में जितने भी बड़े अखबार हैं उसमें ज़रूर लिखा जा रहा है और वहाँ ज़रूर टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट पर नज़र डालिए तो नफरत की बाजार जो इंडिया में, भारत में सजी हुई है, उस बाजार का काला चिट्ठा पेश किया है और एनडीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल और उसके नेता जितना नफरत फैला रहे हैं देश में, जितनी झूठी और मनगढ़ंत खबरें प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है वहाँ के अखबारों के जरिए। वाशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हुए इंडिया के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यूट्यूब के मालिक से, फेसबुक के मालिक से, इंस्टाग्राम के मालिक से गुहार लगाया है और उन्हें चिट्ठी लिख करके अवगत कराया है कि किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में, किस तरह एक टूल किट के रूप में सोशल मीडिया को लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए झूठे और वाहियात पोस्ट डाली जा रही है, खबरें बनाई जा रही हैं। अब यूट्यूब का मालिक या फेसबुक का मालिक जुकरबर्ग या ट्विटर का मालिक कितना इस शिकायत पर ध्यान देता है यह तो अलग बात है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह प्लेटफार्म अगर इंडिया में होते तो कोई भी सुनवाई नहीं होती। लेकिन हमें लगता है कि जो चिट्ठी लिखी है एनडीए गठबंधन ने, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो साथियों, जिस तरह से चुनाव आते आते, नज़दीक आते आते, या यूं कहें कि कुछ महीने रह गया है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नफरत की बाजार बढ़ती जा रही है। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने सजाई थी उसकी संख्या कम होती जा रही है, नफरत बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत तिरोहित हो रही है। ऐसे में आरएसएस की भूमिका भी काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ क्या कहें, गौरतलब है। आरएसएस की भूमिका इस रूप में गौरतलब है क्योंकि आरएसएस कहता कुछ है और करता कुछ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी थोड़े समय पहले बयान दिया था कि दलितों पर, पिछड़ों पर हमने 2000 साल से जुल्म सितम ढाया है, अत्याचार किया है, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया है और अब अगर बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, ओबीसी की जनगणना कराई जाने की बात चल रही है, उन्हें आरक्षण देने और समानता के सिद्धांत को लागू करने और बराबरी देने की बात चल रही है, तो यह स्वागत योग्य है। और यही आरएसएस जो आज ओबीसी का हितैषी बन गया है, उस हितैषी बनने की वजह है कि पिछड़ों का कार्ड राहुल गांधी ने खेला है और पिछड़ों के जनगणना के बारे में, पिछड़ों की गरीबी मुफलिसी के बारे में जितना मजबूती से आवाज़ उठाया है राहुल गांधी ने, उससे संघ परिवार और एनडीए परिवार बुरी तरह से परेशान है, निराश है, हताश है। यही वजह है कि मोहन भागवत को
2000 साल की गुलामी की याद आती है और 200 साल तक आरक्षण को लागू किए रहने की बातें कर रहे हैं। यही मोहन भागवत हैं। जब बिहार चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि आरक्षण देते हुए कई साल बीत चुके हैं, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब हुआ कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए और उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया बिहार में हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी सीटें गंवानी पड़ी थी और उसकी सरकार नहीं बन सकी। हालांकि जदयू के साथ आने से उसकी सरकार किसी तरह से बन गई, लेकिन वो भी चल नहीं सकी क्योंकि जदयू को ही तोड़ करके नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाना चाहते थे और इसकी जब भनक नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने रातों रात सरकार को गिरा दिया, बीजेपी को गठबंधन से हटा दिया, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन से खुद हट करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ आकर के उन्होंने सरकार बना दी। तो यह तो वक्त की नज़ाकत थी कि ऐसा हुआ और उसके बाद से इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया वह भी सराहनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि उसका ओबीसी कार्ड, जो ओबीसी उसे 2019 के चुनाव में 44% वोट दिया था, अब वह जनाधार नहीं मिलने वाला है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा गरमाने जा रही है। अभी परसों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान आता है कि 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और मूर्तियों के में प्राण प्रतिष्ठा डालने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आएंगे। किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं आएगा, मुख्यमंत्री नहीं आएगा और दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई भी संविधान के पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी हस्ती नहीं आएगी। तो उनका सीधे से इशारा था राष्ट्रपति की तरफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ और तमाम राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की तरफ। नरेंद्र मोदी के इशारे पर चंपत राय ने जो बयान जारी किया है उसकी पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही है और कई मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर और राम की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सिर्फ अकेले दम पर करना चाहते हैं, उसमें किसी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं, किसी के ऊपर कैमरे का फोकस नहीं जाने देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस होना चाहिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी नहीं। राष्ट्रपति तो वैसे भी शूद्र हैं, आदिवासी हैं, और जो शूद्र होता है, आदिवासी होता है, वो नीच होता है। तो एक नीच राष्ट्रपति को, जिसे कि इन्होंने बनाया है, उसको भी नहीं आमंत्रित किया जाएगा राम मंदिर के उद्घाटन के समय, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के समय। तो चंपत राय का बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपत राय को इशारा किए, उसी इशारे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री खफा हैं कि वो अयोध्या नहीं जा सकेंगे 22 दिसंबर को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के समय। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन का ही मामला नहीं है, बल्कि राम मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी, शिलान्यास किया जा रहा था, तब भी उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया या ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी हस्ती को नहीं बुलाया था। उसी तरह जिस तरह से कि नए संसद भवन में राष्ट्रपति का
तिरस्कार किया जाता है, राष्ट्रपति का एक तरह से अपमान किया जाता है। वही अपमान जो 2020 से चला आ रहा है, कोविड काल से, जब शिलान्यास किया गया था राम मंदिर का अयोध्या में, वह सिलसिला चला आ रहा है और आगे तक चलेगा। और 22 दिसंबर को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के समय तमाम साधु सन्यासी, शंकराचार्य, मठाधीश, उनके बीच में अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे और शुरू से अंत तक इन्हीं के ऊपर कैमरा फोकस करेगा। हमें तो लगता है कि रामलला की मूर्तियों पर भी फोकस उतना नहीं हो पाएगा जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस होगा। तो इस देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसका विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण से है, मतलब है तो हिंदुओं के सेंटीमेंट को उभारने से और भारत को नए सिरे से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाए जाने से मतलब है। क्योंकि अभी यही एक मुद्दा ऐसा रह गया है जिसे कि विपक्ष नहीं उठा पाया है और प्रधानमंत्री को घेरने का काम नहीं कर सका है। हालांकि संविधान में या चुनाव आचार संहिता में धर्म का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना गया है, लेकिन उसी धर्म का इस्तेमाल 2024 के चुनाव में धड़ल्ले से होने जा रहा है और उसी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने की कवायद करेंगे। तो जिस तरह से चंपत राय का बयान आया है, उनके बयानों के तहत तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आने से मना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ही घमासान छिड़ जाएगा, अंदरूनी समस्याएं उठ करके खड़ी हो जाएंगी और अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं भारतीय जनता पार्टी में वो अपने आप सतह पर आ जाएंगी और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर जितनी विस्फोटक स्थिति हो गई है, बहुत से ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता भी हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की गलत नीतियों से या इनके तानाशाही प्रवृत्ति से खौफ खाए हुए हैं, नाराज बैठे हैं। लेकिन उन्हें एक डर है, एक अनुशासन की सीमा में बंधे हुए हैं, इसलिए वो बगावत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है तो बगावत अपने आप हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम उसी तरफ बढ़ रहा है। तानाशाही की प्रवृत्ति न सिर्फ विपक्ष के ऊपर थोपी जा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर भी तानाशाही की प्रवृत्ति बुलंदियों पर है। और यही वजह है कि AIADMK इनका साथ छोड़ करके जा चुका है। इनके घटक दल में AIADMK जो तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी है, अभी विपक्ष में है, कभी सत्ता पक्ष में रहती है, इनके साथ थी। लेकिन वह सनातन धर्म के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुष्प्रचार, भारतीय जनता पार्टी RSS के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर के एनडीए का साथ छोड़ चुकी है और एनडीए को धत्ता बता दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मनमर्जी चला रहे हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, उसे एक हद तक ही एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब सीमा पार हो जाती है तो अपने आप ही आंदोलन खड़ा हो जाता है, अपने आप ही बगावत शुरू हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज इस मुहाने पर खड़ी है, इस मुकाम पर है कि वह कोई भी सकारात्मक कदम उठाती है तो वो नकारात्मक बन जाता है और न सिर्फ विपक्ष घेरने का काम करता है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी
इसकी प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया अब बढ़ गई है। असंतुष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में बहुत से हो गए हैं जो कि कभी भी मुखर हो सकते हैं, कभी भी ज्वालामुखी फूट सकती है और जब ज्वालामुखी फूटेगी तो निश्चित रूप से उससे 5 राज्यों के चुनाव तो प्रभावित होंगे ही, 2024 का लोकसभा चुनाव भी प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की यह योजना है कि राम मंदिर के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए, देश के हर घर तक रामचरितमानस का गुटका, रामचरितमानस की पुस्तक पहुंचाई जाए, कलवा पहुंचाया जाए, पंपलेट पहुंचाया जाए और सरजू का जल हर घर तक पहुंचाया जाए। हिंदू सेंटिमेंट को उभारने के लिए, हिंदुत्व की प्रयोगशाला पूरे भारत को बनाने के लिए, अभी तक हिंदुत्व की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश और गुजरात को माना जाता था, लेकिन गुजरात मॉडल और उत्तर प्रदेश मॉडल के आधार पर पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जिस समय 16 जनवरी से अयोध्या में जश्न शुरू होगा, राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसी समय आरएसएस की तमाम शाखाएं, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये संगठन जुलूस निकालेंगे पूरे देश में, देश के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक। और इनका जुलूस कैसा होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस जुलूस में इनके जो निकाले जाते हैं, चाहे रामनवमी पर निकाले जाएं, जन्माष्टमी पर निकाले जाएं या किसी भी पर्व पर या पर्व के अलावा निकाले जाते हैं इनके जुलूस, उसमें तलवार लहराई जाती है, फरसा और तीर लहराई जाती है और शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है। और वह शस्त्र का प्रदर्शन अगर जुलूस का रास्ता कोई और होता है तो उस रास्ते को मोड़ दिया जाता है मस्जिद की तरफ से, गिरजाघर की तरफ से, चर्च की तरफ से, बौद्ध विहार की तरफ से। और जब मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार आते हैं तो वहाँ पर ये उग्र हो जाते हैं और उसी उग्रता का परिणाम है कि कई जगहों पर दंगे भी भड़क जाते हैं, हादसे भी होते हैं, कत्लेआम भी होते हैं, नरसंहार भी होते हैं। ऐसा एक जगह नहीं, बहुत बार हो चुका है और फिर से इसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है अयोध्या में। और इसी के बूते हिंदुओं के 80% वोट को एकजुट करने की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि 80 और 20 का जो खेला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खेल करके चुनाव जीता है, वह फार्मूला बार बार नहीं लागू होता है। कहा जाता है कि काठ की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ाई जाती है और जो काठ की हांडी ये बार बार चढ़ाएंगे तो उसका कोई असर नहीं रहेगा। और यह चीज़ कर्नाटक में देखने को मिल चुका है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को इतना महिमा मंडित किया, अपनी जनसभाओं में, रैलियों में जयकारा लगवाया, बजरंग बली की जय, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगवाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाने जाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। और वो जय बजरंग बली वहाँ पर काम नहीं आए और बुरी तरह से हार हुई है। तो जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव के पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह कामयाब हो ही जाएगी, 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। और अब जब दलितों में, ओबीसी में चेतना आई है और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकार के बारे में, अपने अधिकार और अपने हक के बारे में जानकारी हो गई है और उस जानकारी को एनडीए ने विकसित किया है और कर रहा है, तो ऐसे में ओबीसी का वोट, और इसी ओबीसी को ये लोग हिंदू कहते हैं, जबकि संविधान के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हिंदू नहीं हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हिंदू हैं।
लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न वो है जो ओबीसी जनगणना और ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। जो ओबीसी धार्मिक ध्रुवीकरण में पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ देता था, अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार ओबीसी वोट नहीं मिल पाएंगे जितना वो उम्मीद करती है या जितना उसके लिए जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें भी कम होती हैं तो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं ले सकेंगे। अभी 303 का आंकड़ा इनका है और एनडीए के घटक दलों को मिला लीजिए तो 325 सीटों पर इनका कब्जा है लोकसभा में। लेकिन अगर 325 में 100 भी घट गया तब 225 पर आ जाएंगे और जादुई आंकड़ा होता है 272 का। 272 तक ले जाने के लिए इन्हें कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी छत्रप हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको ये प्रताड़ित कर चुके हैं सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से। और उन्हें उनका हक अधिकार न दे करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्रियों से दुश्मनी मोल ले ली है, वह भी भारी पड़ेगा। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, वसुंधरा राजे जो राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और सबसे बढ़कर के शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इन्हें चेहरा भी नहीं बनाया गया है। इन विधानसभा चुनाव में चेहरा तो किसी को बनाया ही नहीं गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा है चुनाव जीतने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मामले को उठा करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जुलूस निकलवाना चाहते हैं, हाथ से दंगे करवाना चाहते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां घर घर पहुंचाना चाहते हैं और पूरे भारत को राममय करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि इसमें इन्हें सफलता मिल पाएगी, क्योंकि जनता की आंखें, मतदाताओं की आंखें, इस देश के 95 करोड़ मतदाता अब जागरूक हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर लगता है कि हिंदू सेंटिमेंट को उभार करके एक मुश्त हिंदुओं का वोट लिया जा सकता है तो वो भ्रम में है। अभी बिहार में जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई, उसमें 63% ओबीसी हैं, तो देश भर में भी 60% से कम ओबीसी नहीं होंगे। और इन 60% जिन्हें हिंदू मानते हैं, ये हिंदू होने से पहले ओबीसी हैं, और ओबीसी का मतलब गरीबी और जहालत की जिंदगी, गुलामी की जिंदगी, गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वालों की जिंदगी, बीपीएल धारकों की जिंदगी, जिन्हें कि 5 किलो राशन पर जिंदा रखा जा रहा है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है कि अब उन्हें हार नज़दीक दिखाई दे रही है, तो जिस तरह से वो ध्रुवीकरण करने के लिए राम का सहारा ले रहे हैं, कृष्ण का सहारा ले रहे हैं, शिव का सहारा ले रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को ढहा करके शिव मंदिर बनाने की प्लानिंग है, मथुरा की ईदगाही मस्जिद को ढहा करके कृष्ण मंदिर बनाने की प्लानिंग है। एक एजेंडे में सफल हो गए, बाबरी मस्जिद को ढहा करके राम मंदिर बना लिए, और अभी राम मंदिर पूरा बन भी नहीं पाया है, राम मंदिर का 1/4 हिस्सा बन पाया है। लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए उसका फायदा उठाना है, इसलिए ये 16 से 22 तक जश्न मनाया जाएगा अयोध्या में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।